गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 22 अप्रैल बुधवार का दिन है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो साथियों, आए दिन हम अक्सर अपने मसलों में हम इतनी बड़ी आबादी का देश और जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट, जिस इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से चलाने की कोशिश हो रही है, तो हम आए दिन अनगिनत मसलों में घिरे रहते हैं और उन्हीं पे अपनी परेशानियां अपनी ज़ाहिर करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो आज क्या आप नहीं सोचते कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए, उसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया से भी वाबस्तगी हर कंट्री की, हमारे देश की भी है, हर दुनिया में हर कंट्री की एक दूसरे के साथ लिंक होता है, तभी ये दुनिया चलती है। तो इसमें देखा आपने, पिछले 1.5 महीने से हम सब ईरान, अमेरिका और इज़राइल की जंग में और उसके असरात जो हैं, उसके असर जो हैं, उस पर फ़िक्रमंद हैं। इस जंग में 2-3 चीज़ें खुलकर दुनिया के सामने आई हैं। वो क्या है? एक बात तो ये निकली है, सामने आई है कि दादागिरी और गुंडागर्दी के बलबोते हर वक्त, हर दफ़ा हीरो बन के कोई निकलने की कोशिश करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि जो लोग अपनी दोस्त जमा के, गुंडागर्दी दिखा के जो एक ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको ऐसा जवाब मिला है कि उनको हाथ पैर पड़ गए हैं। आज वो सेफ पैसेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं। तो इसी तरह ये देखना होगा कि ये ईरान के लोगों की अपनी यूनिटी और ताकत के बलबूते पर उन्होंने यूएसए, इज़राइल के सामने ये चीज़ें साबित करी हैं। ये सब बातें हमारे सामने हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हमें। इसी तरह दूसरी बात हम करेंगे, इस जंग की वजह से सारी दुनिया महंगाई की लपेट में आ चुकी है और फ्यूचर का सोच के हर कोई फ़िक्रमंद है। आने वाले टाइम में ये महंगाई कहाँ जाएगी, किस तरह से गुजारा होगा। हमारे भारत में तो एक मिडिल क्लास आदमी अपनी रोटी रोज़ी चलाने में हद से ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहा है। ये कोई कहे ना कहे, ये एक सच्चाई है, आप सब जानते हैं। तो कोई शक नहीं कि जंग रुकवाने के लिए कोशिशें भी हो रही हैं और इसके साथ साथ एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी दुनिया के सामने आ रहा है। जो वर्ल्ड ऑर्डर की बातें करने वाले, वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना करने के दावे करने वाले यूएसए और इज़राइल जैसे जो गुंडागर्दी के बलबूते दुनिया पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने वही दावेदार बनते थे कि वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने वाले हम लोग हैं। लेकिन ईरान की इस जंग ने ये साबित कर दिया कि हालात जो है वो चीज़ें नई शुरुआत करते हैं। वो एक पर्टिकुलर कंट्री के बात कोई करे तो वो गलत साबित होती है और ये चीज़ भी हमारे सामने आई है। एक बड़ी तब्दीली के तौर पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ जिस जगह जर्मनी कंट्रीज़ जो हैं हमारे, जर्मनी, जापान और पोलैंड जैसे मुल्कों ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपना डिफेंस खुद करेंगे और अपने लिए हथियार भी खुद बनाएंगे। ये नई डेवलपमेंट है। ये क्या दिखाता है कि इस जंग में जो यूएसए दादागिरी करता था, अमेरिका और ट्रंप जैसे जो मेंटल इम्बैलेंस लोग हैं, जो प्रेसिडेंट बने हुए वहाँ, उन्होंने जिस तरीके से ये दादागिरी दिखाने की, गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश करी, उसमें वो फेल हुए बुरी तरह से। जब एक लोगों ने मिल के यूनाइटेड सच्चे मन से मुकाबला किया और उन्होंने सब कुछ उनके सामने साबित कर दिया। तो ये चीज़ें देख के दूसरी कंट्रीज़ जिनका हमने नाम लिया, वो भी सोच रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया के ठेकेदार बन रहे थे,
ये तो यहाँ ईरान में बुरी तरह पिट गए हैं, ये हमारा क्या डिफेंस करेंगे। तो हथियारों की साथियों एक नई दौड़ जो है दुनिया में शुरू हो चुकी है, ये भी आपके सामने है। इसी तरह ऐसे में अगर हम अपना सोचें, अगर हम अपने कंट्री की बात करें, तो ये कहना पड़ेगा कि हमारे खुद साख्ता जो विश्व गुरु जी हैं, वो आपको पता है कौन है, अपने घर में इलेक्शंस जीतने के लिए, अलग अलग इलेक्शनें जीतने के लिए वो लोगों को बांटने का हर नया तरीका, हर गंदा तरीका खुलेआम इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, जब मुकाबला ईरान ने मुकाबला किया, ईरान के लोग इकट्ठे होकर खड़े हुए तो उन्होंने मुकाबला किया। भारत के आसपास कई किस्म के खतरे हैं, तो क्या भारत को इस तरह अंदर से बांट के हम दुनिया में जो हमारे सामने खतरे हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं? कभी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह ये हमारे विश्व गुरु जी का दूसरा रोल देखें, ये उन लोगों की चापलूसी में लगे हुए हैं जिनमें से एक को या तो पागल कहा जा रहा है या टेररिस्ट कह के मुखातब कर रहे हैं लोग, तो दूसरे को हिटलर, जालिम का खिताब दिया जा रहा है। वो आप समझ गए हैं वो कौन है और ये कौन है। तो क्या बदलते हालात में हमारे भारत को नई दिशा के लिए काम नहीं करना चाहिए? यकीनन करना चाहिए। क्या हमें अपने आसपास के खतरे का मुकाबला करने के लिए नए प्लान्स बनाने के ऊपर काम नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपनी माली हालत सुधारने पर काम नहीं करना चाहिए, जहां आए दिन महंगाई की वजह से इतनी बड़ी आबादी वाला जो देश है वो बुरी तरह से फंसा हुआ है और परेशानियां आए दिन की जो हमारे सामने रोज़ बरोज़ आती हैं, और उनका मुकाबला करने के बजाय, उनके बारे में सोचने के बजाय हम साथियों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने पर लगे हुए हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के हम अपनी जिम्मेवारियों से बच रहे हैं, क्योंकि एक डिसऑर्डर जैसी सिचुएशन हमारे अंदर बनी हुई है, ये उसका नतीजा है। तो मेहरबानी करके मैं सबसे हम गुजारिश करेंगे, इन बातों पे आपको भी सोचना होगा, आपको भी फ़िक्र करनी होगी, और अगर आपको ये बातें ठीक लगें तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।